बच्चों स्वागत है आप लोगों का मैथ में जाना में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x sec x cos x cosec x cot x cosec x। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस एक्सरसाइज का, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म है। अब यहाँ पे उसने पूछा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव। अगर तो उसने सीधा फाइंड द डेरिवेटिव पूछा तब तो आप सीधा डिफरेंशिएट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा, जो आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। दो फंक्शन इकट्ठे हो जाते हैं तब भी आपको बताया है क्या करना है। अब आप यहां देखिए सेक दिया हुआ है तो सेक का भी सीधा हो सकता है, आगे भी सेक एक्स कॉस एक्स दिया हुआ है तो इनका हम लोग डायरेक्ट जो है फॉर्मूले से कर लेंगे। लेकिन अगर उन्होंने बोला होगा कि आप इसको निकालिए विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से चलना पड़ेगा। तो मेनली कभी एग्जाम में आया नहीं है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल को लेकर, तो हम इसको सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स और कॉस एक्स। हमारे दो फंक्शन इकट्ठे हो गए हैं, तो जब दो फंक्शन इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट रूल अब हम जहां पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए क्या है फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स। जब दो फंक्शन इकट्ठे हो जाते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो एक को रखेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे और पहले को डिफरेंशिएट कर लेंगे। चलिए अब इसको आप यू मान लीजिए और इसको आप अभी मान लीजिए। तो कर लेंगे इसको डिफरेंशिएट। लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। चलिए लगाइए प्रोडक्ट रूल। पहले आप साइन एक्स को रख लीजिए और इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए कॉस एक्स। उसके बाद कॉस एक्स को रख लीजिए और किसको कर लीजिए साइन एक्स। साइन एक्स तो कॉस की करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन की करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स। तो क्या रह गया हमारे पास माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो क्या आ गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब दो फंक्शन इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम इस तरीके से ही चलते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। दो फंक्शन इकट्ठे हैं तो प्रोडक्ट लगेगा, साइन को रखा कॉस को किया, कॉस को रखा फिर साइन को किया, कॉस को किया तो आ गया माइनस साइन एक्स, फिर साइन को किया तो आ गया कॉस एक्स। साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर एक्स और कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोगों ने नेगेटिव वाला बाद में लिख लिया और पॉजिटिव वाला पहले लिख लिया। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, sec x। sec x कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला लगा दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या आ गया हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, क्या आएगा sec का, तो sec का हमारे पास आएगा sec x और tan x। ये एक और तरीका है, अगर इसको डिफरेंशिएट करना डायरेक्ट कर दे तो ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो भी अगर आपने सीखना है तो सीख सकते हो। ये देखिए आप इसको सेक को कर लिए 1 अपॉन कॉस यहां निकालते हैं पूरा y इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग कोशेंट रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल लगाने के लिए आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन अभी। तो क्या फॉर्मूला है, पहले रख लेते हैं हम लोग अभी को, फिर रख लेते हैं इसको यू को। डिफरेंशिएट करेंगे तो यू को रख लेंगे और जिसको डिफरेंशिएट करेंगे अभी, और नीचे क्या आ जाएगा अभी का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे चलते हैं अभी
अब ये आपका आ गया cos x d/dx और आ गया 1। उसके बाद आप लोगों का आ गया माइनस का, और फिर हमारे पास क्या आ गया, u रख लीजिए, और u क्या है 1 रख लीजिए, और d/dx किसका आ जाएगा cos x का, और डिवाइडेड बाई जिसका आ जाएगा cos x का। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जो होती है जीरो हो जाती है, सारा जीरो हो जाएगा। cos की आप लोगों के पास क्या आ जाती है माइनस sin x हो जाती है, और नीचे क्या है हमारे पास cos स्क्वायर x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास रहा sin x, और नीचे क्या रह गया cos, तो cos को 2 बार खोल लीजिए, तो sin अपॉन cos जो है वो क्या रहता है tan x रहता है, और 1 अपॉन cos जो है वो क्या रहता है आपका sec x रहता है। ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सीधा फार्मूला लगाना है तो सीधा फार्मूला भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 5 sec x प्लस 4 cos x dy अपॉन dx इक्वल 5 d अपॉन dx क्या आएगा sec x, d अपॉन dx क्या आएगा cos x। क्या आएगा sec का sec x और tan x, और cos का क्या रहता है माइनस sin x dy अपॉन dx। ये हो गया हमारा थर्ड वाला। अब फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, y इक्वल टू कोसेक x। अब उसने सीधा बोला हुआ है डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव सीधा हमें फॉर्मूला पता लगा है, लेकिन अगर फर्स्ट प्रिंसिपल बोला होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से चलना पड़ेगा। तो करिए डिफरेंशिएट इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा हमारे पास dy अपॉन dx। तो कोसेक का क्या रहेगा माइनस कोसेक x, और क्या आ जाता है cot x। अगर आप लोगों को इस तरीके से चलना होगा तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वाला, y इक्वल टू 3 cot x 5 cosec x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, d अपॉन dx cot x, d अपॉन dx क्या आ जाएगा cosec x। cot का क्या रहेगा माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec का क्या रहेगा माइनस cosec x और cot x dy अपॉन dx। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको करने के लिए आपको फॉर्मूले ज्यादा करने पड़ेंगे, अगर आपको फॉर्मूले आ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। करिए डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू 5 dy अपॉन dx क्या आ जाएगा sin x, d अपॉन dx क्या आएगा cos x, d अपॉन dx क्या आ जाएगा 7। तो साइन का क्या रहेगा cos x आ जाता है, और cos की डिफरेंशिएशन क्या आ जाती है माइनस sin x आ जाती है, और साथ में क्या है 6 है, और कांस्टेंट की 0। तो 5 cos x माइनस माइनस हो जाए प्लस 6 sin x dy अपॉन dx। साइन की हो गई cos, cos की हो गई माइनस साइन, माइनस माइनस हो प्लस, और कांस्टेंट की हो जाती है 0। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन देखिए। tan का फॉर्मूला लगेगा अब यहाँ पे y इक्वल टू 2 tan x माइनस 7 sec x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू 10 की करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x, 7 की करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। तो 10 की आ जाएगी sec स्क्वायर x, और sec की आ जाएगी sec x tan। तो अगर आप लोग इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, चलो अब दूसरे तरीके से भी करते हैं।
बाई इक्वल टू 2 tan का क्या हो जाएगा साइन अपॉन cos x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x हो जाएगा। सभी आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। इससे ये होगा कि थोड़ा सा आप लोगों को और नॉलेज हो जाएगा। करो डिफरेंशिएट, फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स 2 है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 7 अपॉन कॉस एक्स। यू अपॉन बी लगाना पड़ेगा, तो लगा लीजिए। तो पहले रख लीजिए कॉस एक्स, फिर कर लीजिए साइन एक्स, फिर साइन एक्स को रख लीजिए और इसको कर लीजिए कॉस एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहां भी बड़ी कॉस को रख लीजिए और डिफरेंशिएट कर लीजिए 7 को। क्या लगा रहे हैं हम लोग क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, जो हमने पीछे भी लगाया था सेम। उसके बाद माइनस, ये वाला माइनस है, ब्रैकेट डालते रहो, फिर 7 को रखिए और इसको कर लेंगे cos x को, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 2 cos x, तो cos x साइन का क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा cos x, माइनस cos और साइन का क्या हो जाएगा साइन x, और cos को आपको पता क्या रहता है माइनस साइन x, तो ये रहा और ये हो गया साइन x, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास cos स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस है, ये तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आपके पास क्या रहा 7, और cos का क्या आ जाएगा माइनस का माइनस क्या आ जाएगा प्लस cos का क्या आ जाएगा साइन x, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। 7 माइनस का रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको साइन x अपॉन cos x और 1 अपॉन cos, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ये 1 हो जाएगा, 2 अपॉन नीचे क्या रह जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ क्या रह जाएगा साइन अपॉन cos, क्या हो जाएगा tan x, और 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec x, और ये रहा आपका 1 अपॉन cos sec स्क्वायर x माइनस 7 tan x और sec x, ये आपका बना dy अपॉन dx। आपको कोई जरूरत नहीं है ये करने की, लेकिन नॉलेज के लिए ठीक है। 12th में जाओगे तो वहां पे नहीं सीधा बोला था कि इसका आप डेरिवेशन इस तरीके से करो, वहां पे सीधा आपको बोला tan की डेरिवेशन क्या होती है, sec की डेरिवेशन क्या होती है। यहाँ तो हम लोग u अपॉन b सीखने के लिए हमने ये तरीका अप्लाई किया, ताकि आप लोगों को 12th में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।